तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्र के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक ऐसी सत्य घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग शायद ये जान जाएंगे कि इस दुनिया में इस खतरनाक क्रिएचर, इस खतरनाक जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आपके मन में जब कभी भी सवाल उठते होंगे कि ब्रह्म राक्षस आखिर है कौन, इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है, क्या ब्रह्म राक्षस सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, कहां पर होते हैं ये ब्रह्म राक्षस, क्यों होते हैं ब्रह्म राक्षस, तो अब आपके इन सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे पाता होगा दोस्तों। मैंने अपने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को एक कहानी बताया था जिसके जरिए मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इस दुनिया में और खासकर इस भारत के छोटे छोटे गांव में आज भी ब्रह्म राक्षस देखे जा सकते हैं। और वहीं पर मैंने आपसे इस सवाल पूछा था कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसमें से बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताए थे कि हाँ, उन्हें ये जानना है कि ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति कैसे और क्यों होती है। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों के वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये दुनिया सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी है जो शायद किसी और रीजन या गलती की वजह से इस दुनिया में रह गए। अगर आप लोगों को इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए अंत तक। मन में कुछ बात हो तो इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। दोस्तों जैसा नाम से ही समझ में आता है, ब्रह्म राक्षस यानी कि ब्राह्मण राक्षस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी जिंदगी भर की विद्या का गलत उपयोग करता है अपने जीते जी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म राक्षस ऐसे इंसान ही बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा विद्या वाले होते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत शक्तियां पाते हैं अपनी घोर तपस्या या फिर अपने अच्छे कर्मों की मदद से, और फिर आखिर में वो किसी लालच की वजह से या किसी और मकसद की वजह से अपना रास्ता बदल देते हैं, अपनी उन शक्तियों को, अपनी उन विद्याओं को गलत जगह पर यूज करते हैं। ऐसे ही लोग फिर एक श्राप की वजह से ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जैसे कि मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं दोस्तों, मान लीजिए एक कोई आदमी है, वो एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है, लेकिन उसके घर के सभी लोग तो अच्छे ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, उनके पास अच्छी विद्याएं थी, उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन उनका जो बेटा पैदा हुआ उसे कोई भी जानकारी, उसको ना ही कोई विद्या मिली और ना ही कोई शक्तियां मिली, ना ही उसने अपनी जिंदगी में कोई पूजा पाठ किया और ना ही किसी की भलाई की। तो दोस्तों वो इंसान ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो एक आम इंसान कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को आपत्ति हो रही तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं गलत क्यों बोल रहा हूं। और वहीं पे कोई ऐसा इंसान जो ब्राह्मण समाज में पैदा होता है और पैदा होने के बाद उसे कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाती है, कुछ ऐसी विद्याएं मिल जाती है उसकी घोर तपस्या या पूजा पाठ के जरिए, या फिर उसे इतना ज्यादा ज्ञान हो जाता है सारे वेद पुराणों का, जैसे रावण को था। रावण तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर वैसा ही एक ज्ञान किसी एक पर्सन को हो जाता है और वो उन शक्तियों को, उन विद्याओं को गलत जगह पर यूज करता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने एक रिसेंट में आई हुई फिल्म देखे होंगे असुर, वो बच्चा ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ था, उसे बहुत ज्यादा विद्याएं प्राप्त हुई, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसे सब कुछ का नॉलेज था, लेकिन उसने अपना नॉलेज, अपनी शक्तियां, अपनी विद्या गलत जगह पर यूज की और आखिर में वो क्या बना, असुर बना। तो दोस्तों ब्रह्म राक्षस भी वही होता है। अगर कोई इंसान के पास बहुत सारी शक्तियां हो और वो गलत जगह पर उपयोग करे तो वो ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं, क्योंकि भगवान किसी को भी ये शक्तियां ऐसे अपने मर्जी से नहीं दे देते, किसी खास इंसान को ही देते हैं। अब वो खास इंसान अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां करने लगे बिना मतलब की, जो कि भगवान और प्रकृति नहीं चाहती है, तो इस वजह से उसे श्राप मिलता है और यही श्राप के कारण वो ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ब्रह्म राक्षस हमेशा ही सबको सताने वाले होते हैं? क्या सबका ऐसा मानना है? जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ब्रह्म राक्षस भी उन्हीं में से एक है, उन्हीं निगेटिव एनर्जीज में से एक है जो कि भगवान की शक्तियों के बिल्कुल अपोजिट होती है। ब्रह्म राक्षस दरअसल ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है या फिर किसी पीपल के पेड़ में पाए जाते हैं। विक्रम बेताल जैसी कहानियों में भी आप सभी लोगों ने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि बेताल जो है वो पीपल के पेड़ में उल्टा लटकता था। तो बेताल कोई और नहीं, ब्रह्म राक्षस ही था। दरअसल ब्रह्म राक्षस भी एक तरह के बेताल यानी एक तरह के असुर और राक्षस ही होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में ब्राह्मण होते हैं। जैसे हम रावण का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। दक्षिण भारत के बहुत सारी जगह पर, खासकर केरला पर
ब्रह्म राक्षस के मंदिर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मंदिर का नाम तो नहीं बताऊंगा किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि केरला में आज भी कुछ गांव में कोई भी काम की शुरुआत की जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस की इजाजत के बाद ही की जाती है। इजाजत मीन्स वो ब्रह्म राक्षस की लोग पूजा करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ हमने सही तरीके से पूजा कर दी है, हमें सेटिस्फेक्शन हो गई है, तो उसके बाद ही वो कोई बड़ा काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले कोई कथा, पूजा या इबादत करते हैं और फिर अच्छा काम शुरू करते हैं, वैसे ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है केरला के, मतलब साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर। दोस्तों बहुत सारे ऐसे केरला के मंदिर है जहां पर काफी समय तक औरतें या लड़कियां जाना अलाउड नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों का यह मानना था कि ये जो शिव मंदिर है या फिर ये ब्रह्मा मंदिर है, ये ब्रह्म राक्षस और नर्क राक्षस की लड़ाई के दौरान बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ब्रह्म राक्षस के जो मंदिर हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा अर्चना करने के लिए बनाए गए, और इसी वजह से औरतों को दरअसल माना जाता है कि वो थोड़ी कमजोर दिल की होती है, थोड़ी सी डर जाती है, और इसी वजह से ब्रह्म राक्षस के इन मंदिरों पर औरतों और लड़कियों का जाना काफी समय तक वर्जित था। लेकिन जब नई जनरेशन के लोग आए, सभी लोगों ने ये बोले कि ब्रह्म राक्षस का नहीं बल्कि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, तो उसके बाद वहां पर लड़कियों का जाना अलाउ हुआ। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है कुछ कथाओं में कि ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो अगर किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसकी जिंदगी बना सकते हैं, उसे माला माल कर सकते हैं, वो तरक्की की इतनी सीढ़ियां चढ़ सकता है कि जितनी उसने जिंदगी में कभी गिना भी नहीं होगा। और वहीं पर दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस एक ऐसी चीज होते हैं जो अगर आपके ऊपर भड़क जाए, अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीना हराम कर सकते हैं। माना जाता है दोस्तों कभी भी कहीं पे भी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हुई होती है और अगर आप उस एनर्जी को परेशान कर देते हैं तो आपके पीछे ब्रह्म राक्षस पड़ जाते हैं और धीरे धीरे करके आपका शरीर पूरा बर्बाद होने लगता है, आपकी तबीयत खराब होने लगती है, धीरे धीरे करके आपका शरीर पूरा सड़ने लगता है, गल के, फिर एक दिन आपकी मृत्यु हो जाती है उसी ब्रह्म राक्षस की वजह से। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है कि जितना हो सके इस तरह की शक्तियों से बहुत ज्यादा दूर रहें दोस्तों। ब्रह्म राक्षस दिखने में तकरीबन 15-20 फीट के भी हो सकते हैं, बहुत लंबे चौड़े, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून और लंबे लंबे बालों वाले होते हैं। ब्रह्म राक्षस कहा जाता है कि शमशान घाट में भी पाए जाते हैं और इनके पास ऐसी शक्तियां भी होती है कि जो ये अदृश्य भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके और हमारे बीच में भी हो लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। तो आज के बाद से किसी के भी ऊपर भरोसा करने से पहले 50 बार सोच लीजिए, क्या पता वो आपके लिए आने वाली कैसी जिंदगी का पैगाम लेकर आया हो। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें इस तरह की सच्चाई के बारे में नहीं पता था, जिन्हें ब्रह्म राक्षस के बारे में नहीं पता था। शायद मेरे इस वीडियो की मदद से उन्हें यह जानकारी मिल सके कि इस तरह के क्रिएचर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है इस दुनिया में और ये क्यों हम लोगों के बीच में और कैसे रहते हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ब्रह्म राक्षस इस दुनिया से तभी जाते हैं जब वो अपनी श्राप की जो समय सीमा होती है वो खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ब्रह्म राक्षस बन जाता और मुझे श्राप मिलता है इस दुनिया में 300 साल सड़ने का, एक राक्षस बन के, तो मैं 300 साल रहूंगा और 300 साल कंप्लीट होते से ही मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे नरक या स्वर्ग मेरे कर्मों के हिसाब से मिल जाए। वैसे ही हर एक ब्रह्म राक्षस के साथ होता है। कोई इंसान चाहकर भी ब्रह्म राक्षस पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कोई भी इंसान चाहकर भी ब्रह्म राक्षस को हरा नहीं सकता। अगर आप कोई भी अपनी तंत्र विद्या शक्ति या फिर किसी भी कोई भी शक्ति का यूज करेंगे ना तो आप ब्रह्म राक्षस को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस ऐसी चीज है, वो ऐसे क्रेचर है, वो एक ऐसा दैत्य है जो आपसे कई गुना ज्यादा शक्तियां रखता था अपनी जिंदगी में और अब तो वो मरने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। तो वो कैसे आपकी नॉर्मल इंसानी शक्तियों से हार जाएगा दोस्तों। ब्रह्म राक्षस की दुनिया में घुसना, उन्हें परेशान करना, उनको समझना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इस दुनिया की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो मेरा यही सजेशन है, जितना हो सके इनसे दूर रहे या फिर ऐसी जगहों से दूर रहे जहां पर बहुत सारा खजाना बहुत समय से छुपा हुआ है, या फिर किसी ऐसी जगहों से दूर रहे जो कि पेड़ बहुत ही पुराना है और सभी लोग मानते हैं कि ये पेड़ हॉन्टेड है। क्या पता किस ब्रह्म राक्षस की नजर वहां पर हो, या फिर क्या पता कौन सा ब्रह्म राक्षस उस जगह की पहरेदारी कर रहा हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसकी मदद से आपकी जानकारी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपका एक डर के साथ मनोरंजन भी हो जाता है।
जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं जब भी आऊंगा तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जिससे आप मेरे साथ डिस्कस करके इस पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो वो टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम में लिंक भेज सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा की तरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। वहां पर आपको क्लिक करना है, इंस्टाग्राम में आना है, डीएम करना है, जुड़े रहना है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं आपको तुरंत रिप्लाई नहीं देता हूं तो, लेकिन हाँ, मैं हर एक मैसेज को रिव्यू करता हूं, हर एक पर्सन को जवाब देता हूं और ऐसे स्टोरी को अपनी वीडियो में लेकर आता हूं जो स्टोरी मुझे बहुत पसंद आती है और शायद आप लोगों को भी पसंद आती ही होगी। तो चलो, इसी कहानी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।